व्हाट्सअप गाइस, दानिश फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जॉब पे आखिर इम्पैक्ट क्या है। अगर कॉलेज में एडमिशन लो तो ज़्यादा बेटर है जॉब के लिए, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो ज़्यादा बेटर है जॉब के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। These my dollars make it hurt. अब सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो हमारा जनरली माइंडसेट ये होता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें तो हमें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, अच्छी कंपनीज आ सकती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। कॉलेज में शायद हो ना हो, कोई जानता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मगर मेरे भाई, ये आप अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आयरलैंड में खास करके। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, एक्जैक्टली सेम चीज़ है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ते क्या हो, कैसे पढ़ते हो और जॉब्स अप्लाई कैसे करते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक मतलब वन शॉट सोल्यूशन नहीं है कि अगर आपको जॉब अप्लाई करनी है आप सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू करो, या अगर आपको पैकेज लेना है तो सिर्फ आप इसी कंपनी में अच्छा पैकेज मिलेगा तो आप इसी कंपनी को टारगेट करो। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कॉलेज में पढ़ के पास आउट हुए हैं, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, इंक्लूडिंग मी, उन्हें भी सबको जॉब मिली है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के हटे हैं उन्हें भी सबको जॉब मिली है। अब सेकंड चीज़ आती है बजट। यूनिवर्सिटीज़ जनरली थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको बेसिक फ़ीस बताऊँ तो वो आती है 20,000 यूरोज़, 25,000 यूरोज़ से लेके अबव। कॉलेज की फ़ीस अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो तो वो आती है 10,000 यूरोज़, 12,000 यूरोज़, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 यूरोज़। तो आप वैसे ही अपना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप खुद ही नोट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कॉलेज में जाओ। मगर अब क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ही क्यों इतने सारे हैं, कॉलेजेस ही कॉलेजेस क्यों नहीं है, या यूनिवर्सिटीज़ ही यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है। कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ का एडवांटेज होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल येस। तो यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ का टाई होता है। अब यहाँ पे जॉब लेने का सिस्टम कैसा होता है मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। कंपनीज जो है वो कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए नहीं आती, आपको हायर करने के लिए नहीं आती। जनरली अपनी जॉब स्केल बताने के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को शो केस करने के लिए कंपनीज जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आती हैं। मगर कॉलेज का ज़रूरी नहीं है कि मान लो 50 कंपनीज़ के साथ टाई अप हो, मगर यूनिवर्सिटीज़ का रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा कंपनीज़ के साथ टाई अप हो सकता है। और जैसे मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताऊं, जैसे NCI, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। NCI का जो है वो AIB और एक सिटी बैंक और एक दो बैंक्स के साथ टाई अप है। तो जनरली जो है यहाँ से जो मैनेजर्स हैं अपने कॉलेज में आपको काफ़ी आते जाते दिखेंगे, जो अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे कि हमारे पास ये रोल ओपन है, हमारे पास वो रोल ओपन है। मगर वहीं अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का देखो तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आके एग्जीबिशंस कंडक्ट कराते हैं। वर्चुअल नेटवर्किंग होती है स्काइप और टीम्स और इन सब के थ्रू। फिजिकल नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, और इन इवेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप हायरिंग मैनेजर से या किसी भी जो डोमेन है जैसे डेटा साइंस, उनके मैनेजर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी से आप अपना अगर कॉन्टैक्ट बना सकते हो, किसी के साथ अपना लिंक्डइन एक्सचेंज कर सकते हो, तो उन्हें आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ और मैंने ये वाला कोर्स किया हुआ है, सो इफ़ देयर इज़ एनी जॉब जस्ट लेट मी नो, या जो भी है, जैसे भी आपको बात करनी है। तो ये जो नेटवर्किंग के जो चांसेस होते हैं वो रिलेटिवली यूनिवर्सिटी में थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। बाकी अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो भी कोई बात नहीं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक ऐसा हिडन सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन है मीटअप्स। अगर आपको नेटवर्किंग ज़्यादा करनी है तो आप मीटअप्स में जाके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना, अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड कर सकते हो। नए नए लोगों के साथ आप दोस्त बन सकते हो। जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी थीसिस या अपनी स्किल्स डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो हो सकता है सामने से भी आपको इंटरेस्ट आए, हो सकता है आप ही सिर्फ इंटरेस्टेड हो, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको नेटवर्किंग के लिए ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन आपने ले रखा है ऑलरेडी, तो आप मीटअप्स ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे सोशल गैदरिंग वाले इवेंट्स में आप जा सकते हो। जनरली मीटअप्स के कोई पैसे नहीं होते, मगर कुछ कुछ मीटअप्स ऐसे होते हैं जो कि चार्जेबल भी होते हैं। 20 यूरो की टिकट हो गई या 10 यूरो की एंट्रेंस एडमिशन टिकट हो गई, बेसिकली ऐसे। बट 95 से ज़्यादा % केसेस में मीटअप्स जो है वो फ्री होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ तो मेरी सैलरी ज़्यादा लग सकती है क्या जॉब में, वर्सेस अगर मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ तो मेरी सैलरी हो सकता है कम लगे। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये मुझे नहीं पता कौन फैला रहा है ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा सिचुएशन नहीं है। सैलरी टोटली आपके वर्क एक्स, आपकी थीसिस, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके एक्सपीरियंस पे, यू एज अ होल पे डिपेंड करती है, प्लस आपके कोर्स पे भी डेफिनेटली डिपेंड करती है।
अब मान लो आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया जहाँ पे सीनियर डेटा साइंटिस्ट की या सीनियर क्लाउड आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये मान के मत चलना कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी से डेटा साइंस की डिग्री ली है तो मुझे 60,000 यूरोज़ या 70,000 यूरोज़ का पैकेज मिलेगा, और अगर आपने NCI और इनमें से किसी भी कॉलेज से अगर आपने डिग्री ली है तो आपको 20,000 यूरोज़ का पैकेज मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मत मान के चलना भाई। चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव कैसे कर पाते हो। अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ ले और आपने वो चीज़ पढ़ रखी हो, उसका आप प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल दे पाओ, तो क्यों नहीं आपको पैसे ज़्यादा क्यों नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ ट्रू सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस या क्लाउड के लिए नहीं है, ये जनरली हर चीज़ के लिए ट्रू है। एक रीज़न और जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करी जाती है कॉलेज के रिस्पेक्ट में, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में सोशल इवेंट्स, जैसे कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप चाहोगे कि इंडियन कल्चरल इवेंट्स थोड़े से हो। वो हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में उसकी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, जैसे कि दिवाली सेलिब्रेशन हो गया या होली सेलिब्रेशन हो गया, ये हो सकता है कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल ना हो। मगर यूनिवर्सिटीज़ में इन सब का बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्केल है, बहुत ही स्कोप है। काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड सोशल इवेंट्स ये जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलते हैं एज अपोज टू कॉलेज। जैसे कि अगर आप मान लो लोकल क्रिकेट टीम बनाना चाहते हो तो वो आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी एज अपोज टू कॉलेज। बाकी आप पॉइंट समझ गए हो, सोशल कल्चर ये सब जो है वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी का साइज़ बहुत बड़ा है, स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं एज अपोज टू कॉलेज। मगर NCI की अगर मैं वंस अगेन बात करूँ, पर्सनली मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से अपनी मास्टर्स करी है, तो वहाँ पे होली दिवाली सेलिब्रेट होती है, ठीक है ना। ग्रिफिथ कॉलेज या DBS डबलिन बिजनेस स्कूल, इन सब का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर NCI का मैं आपको बता सकता हूँ। मगर स्टिल इतने ज़्यादा स्केल पे सेलिब्रेट नहीं होती जितना आप मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में होगी या यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क में होगी या UCD में होगी या ये सब बेसिकली। अब मेरे पास एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और भी आता है, वो ये है कि यार मैंने DBS से अपनी XYZ पढ़ाई करी है और मेरा 35,000 यूरोज़ का पैकेज लगा है, लेकिन सामने वाले ने UCD से पढ़ाई करी है और उसका सेम कंपनी में सेम रोल के लिए 45,000 का पैकेज लगा है। तो मेरे भाई कुछ ना कुछ तो उसने अलग किया होगा, जस्ट बिकॉज कि उसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आपका चेंज है, उसकी वजह से कोई भी कंपनी 10,000 क्यों बढ़ाएगी। आप मुझे खुद बताओ, एक बार के लिए आप अपने आप को एम्प्लॉइज़ छोड़कर एम्प्लॉयर समझ के देखो, ठीक है ना। अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई आप इस कॉलेज के हो वर्सेस आप उस यूनिवर्सिटी के हो, तो जस्ट बिकॉज आपके पास यूनिवर्सिटी का नाम है, अनलेस वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ और हार्वर्ड और ये सब नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा, जस्ट आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको 10, 15, 20,000 यूरो एक्स्ट्रा दूंगा। वो तो कंपनी का नुकसान हुआ ना बेसिकली। बेशक उसमें स्किल सेट कम होंगे, बेशक उसमें मान लो कन्वर्सेशन की उतनी पावर नहीं होगी, बेशक वो कुछ एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, तो उसमें हो सकता है 4 कमियां हो, लेकिन UCD से है तो आप 10,000 उसको ज़्यादा या 15,000 उसको ज़्यादा दोगे आप? मेरे हिसाब से तो नहीं। स्किल सेट पे आप जनरली फोकस करो, इसीलिए मैं हर वीडियो में जनरली ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो मेक श्योर आप थोड़ा सा अपने आप को पहले से बूस्ट दे के आओ। आप इंडिया में ही थोड़ी सी हो सकता है आप पढ़ाई करने की कोशिश करो, और अगर आपको उस डोमेन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आके उसके और डाउट्स ज़्यादा क्लियर करो, लेकिन एटलीस्ट आप अपना थोड़ा सा जो है अपने आप को बिल्डअप करके यहाँ पर आओ, उसका आपको एडवांटेज ही होगा, उसमें डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, राइट। बाकी बस यार यही थी आज की छोटी सी वीडियो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो है इम्पैक्ट जॉब पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना ज़्यादा हम सोचते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स, जस्ट फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर कन्वर्सेशन स्किल्स कि आप अपने इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस कर सकते हो।